Hi, good morning everyone. Hope all of you are doing fantastically well and taking care of yourself and your family too. आपका होस्ट, आपका दोस्त, मेरा नाम शैलेंद्र तिवारी है और आप लोगों ने पिछले चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत किया था। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब को करेंगे। और मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से कि परिस्थिति कभी भी समस्या का कारण नहीं बनती है। परिस्थिति कभी भी समस्या का कारण नहीं बनती है। समस्या का कारण तो तब बन जाता है जब आपको उस परिस्थिति से निपटना नहीं आता, क्योंकि पानी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती है। मौत तब होती है जब आपको तैरना नहीं आता। तो मैं बात करता हूं, चूंकि हमने ये जो चैनल को बनाया है इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड, और हम लोगों ने कोशिश किया है कि आप सबकी जितनी सारी प्रॉब्लम्स आए वो सारी प्रॉब्लम को एक ही गो में समाधान करा जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बात करता हूं गोल से रिलेटेड। जो भी व्यक्ति इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनका अपना गोल क्या है, क्योंकि कुछ भी पॉसिबल तभी होगा जब आपका गोल क्लियर होगा। अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। मैं एक एग्जांपल आप लोगों के साथ में मैं शेयर करता हूं। आपने नाम सुना होगा मिल्खा सिंह का। सो मिल्खा सिंह बिलोंग्स टू ए वेरी वेरी ऑर्डिनरी फैमिली। बहुत ही पुअर फैमिली से वो बिलोंग करते थे, और चूंकि उनके पास में ना कोई मार्गदर्शक थे ना कोई उनका कोई गोल था, इसी वजह से उनकी लाइफ वैसे ही चलती आ रही थी। ड्यूरिंग द टाइम उनसे एक व्यक्ति मिले। उन्होंने कहा कि मिल्खा सिंह, तुम ऐसे भी घर पे बैठे हो तो क्यों नहीं थोड़ा सा दौड़ना भागना स्टार्ट करते हो। गांव में एक रेस चल रही है, उस रेस में तुम दौड़ना स्टार्ट करो। सो मिल्खा सिंह ने कहा कि ठीक है। मिल्खा सिंह ने कहा कि ठीक है, मैं उस रेस में स्टार्ट होता हूँ, उस रेस में मैं पार्टिसिपेट करूंगा। और मिल्खा सिंह ने दौड़ना स्टार्ट किया। अब जैसे ही मिल्खा सिंह ने दौड़ना स्टार्ट किया, अब चूंकि वो अभी फिलहाल में जो दौड़ रहे थे बिना गोल के दौड़ रहे थे, लेकिन शाम के टाइम पे उनको किसी से पता चला कि जो इस दौड़ में अव्वल आएगा उसको एक गिलास दूध का मिलेगा। जैसे ही मिल्खा सिंह को पता चला कि अगर मैं दौड़ में अव्वल आऊंगा, नंबर 1 आऊंगा, तो मुझे एक गिलास दूध का मिलेगा, तो मिल्खा सिंह ने अपनी स्पीड को और भी तेज कर दिया, क्योंकि हम सबको पता है स्पीड इज द ओनली नेम ऑफ गेम। सो चूंकि उनका गोल क्लियर हो गया, अब वो दौड़ में अव्वल आने लगे और उनको एक दूध का गिलास मिलने लगा, क्योंकि दूध की कीमत मिल्खा सिंह से ज्यादा कोई भी ज्यादा समझ नहीं सकता था, क्योंकि ही बिलोंग्स टू ए वेरी पुअर फैमिली। परंतु क्या ये उनका आखिरी गोल था? ये बिल्कुल उनका आखिरी गोल नहीं था। एक दिन दौड़ते 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 उसने किसी को देख लिया। इंटरनेशनल जो इंडियन रेस थी उसमें किसी को देख लिया इंडिया की जर्सी को पहने हुए। तो मिल्खा सिंह ने कहा कि दौड़ते तो आप भी हैं, दौड़ता मैं भी हूं, परंतु आपके पास में इंडिया की जर्सी हमारे पास में नहीं है। सो मुझे ये इंडिया की जर्सी चाहिए आपसे। सो जो इंडिया की जर्सी का होल्डर था, जो इंडिया की जर्सी को पहना था, उस व्यक्ति ने कहा कि मिल्खा सिंह, इसको आप दुनिया के हजारों लाखों पैसे दे करके भी आप बाजार से खरीद नहीं सकते हो। आपको इसको सिर्फ और सिर्फ जीतना पड़ेगा, और मैंने इसको जीता है तो मैंने इसको पहना है। उसी दिन मिल्खा सिंह ने डिसाइड किया कि मैं इंडिया की टीम में शामिल होऊंगा और इंडिया की जर्सी को मैं जरूर पहनूंगा। सो दोस्तों, मिल्खा सिंह की उस समय आदत थी, वो आदत मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मिल्खा सिंह की आदत थी कि जब भी मिल्खा सिंह एक्सरसाइज करते थे, बिफोर रनिंग एक्सरसाइज होती थी, तो एक्सरसाइज जब भी करते थे तो वो अपनी बनियान को एक गिलास में निचोड़ते थे, और जब गिलास पानी से भर जाती थी तब मिल्खा सिंह अपने आप को डन मानते थे कि हाँ, मैंने एक्सरसाइज कर लिया है, नाउ आई शुड स्टार्ट द रनिंग। लेकिन उनको उसी दौरान में कोच मिले, और कोच मिलकर जो कोच उनको नए कोच मिले, कोच ने उनको मार्गदर्शन किया, और मार्गदर्शन करने पर उनको 3 बातें सिखाई। जो पहली बातें आप लोगों से मैं डिस्कस करना चाहता हूं, सक्सेस का मंत्र। सक्सेस का मंत्र शुरू और लास्ट होता है डी पे। 3D इज द सक्सेस मंत्र। पहले डी का मतलब है डिसीजन, आपका डिसीजन कितना स्ट्रांग है। दूसरी डी का मतलब है डिटर्मिनेशन, आप कितना दृढ़ संकल्प हो अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए। और नंबर 3 डी का मतलब ये है डायरेक्शन, कि आपका डायरेक्शन, आपका चयन किया हुआ जो रोड मैप है वो किस लेवल का है। तो डिसीजन, डिटर्मिनेशन एंड डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द रोड ऑफ सक्सेस। नंबर 3, मिल्खा सिंह के कोच ने उनको बताया कि रेज और स्टैंडर्ड, आपको अपने आप को पहचानना होगा कि हु आर यू। रेज और स्टैंडर्ड, रेज और स्टैंडर्ड का मतलब यह है कि जो बनियान तुम आज गिलास में निचोड़ते हो, वही बनियान क्या ये पॉसिबल है कि तुम बाल्टी में निचोड़ो, और जब बाल्टी आपकी पसीने से भर जाए तब आप अपने आप को डन मानिए कि हाँ, आपने कुछ काम किया है, तब जाकर के आप कुछ मेगा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं।
सो वहां पे मिल्खा सिंह को ये बातें समझ में आ गई और मिल्खा सिंह को उन्होंने दोबारा एक और बातें सिखाई कि ऑलवेज इम्प्रूव योर सेल्फ, डोंट प्रूव योर सेल्फ। कभी भी अपने आप को अप्रूव मत करिए। आपको जब जब भी समय मिलता है आप हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करिए, क्योंकि द बिगेस्ट रूम ऑफ द वर्ल्ड इज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। हर व्यक्ति को इम्प्रूवमेंट की थोड़ी थोड़ी आवश्यकता है, हर एक व्यक्ति को इम्प्रूवमेंट थोड़ी थोड़ी करनी भी चाहिए। सो मिल्खा सिंह ने इन सब सारी एक्टिविटी को फॉलो किया, इंडिया की टीम में शामिल हुआ, इंडिया की जर्सी को भी पहना। ही वॉज ओवरवेल्ड, बहुत ही मिल्खा सिंह खुश थे। परंतु क्या ये उनकी जिंदगी का ये आखिरी रेस था? नहीं। क्या उनकी जिंदगी का आखिरी गोल था? नहीं, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ था काम, अभी तो पहचान बाकी थी मिल्खा सिंह की। अभी तो मिल्खा सिंह ने नापी थी थोड़ी सी मुट्ठी भर जमीन, अभी नापना उनके लिए आसमान बाकी थी। सो दोस्तों, उनके कोच ने कहा कि इंटरनेशनल रेस शुरू हो रही है, इंटरनेशनल रेस जो शुरू हो रही है उसमें भारत के भी लोग शामिल होंगे, तो मिल्खा सिंह आपका नाम चयन हुआ है। और उनके कोच ने कहा कि मेरा एक सपना है, इस जो इंटरनेशनल रेस को किसी ने जीता है वो व्यक्ति 49 सेकेंड में इसको जीता हुआ है, इस रेस को। कैन यू विन दिस रेस बाय 48.5 सेकेंड? क्या आप इस रेस को 49 सेकेंड से पहले खत्म कर सकते हो? कैन यू डू दिस बाय 48.5 सेकेंड? तो मिल्खा सिंह ने कहा कि बिल्कुल मैं इसको करूंगा। उन्होंने गुरुद्वारे में माथा टेका, सारा चीज किया, डिसीजन लिया कि मैं इस रेस को मैं जीतूंगा। मिल्खा सिंह के जो कोच थे उनको भी लगा था कि हाँ, ये व्यक्ति कुछ अपने लाइफ में कुछ करेंगे और जरूर इस रेस को जीतेंगे। परंतु जब जब कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हमारे अपने ही जानने वाले, हमारे अपने ही बिलोंगिंग्स के लोग पीछे करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कहावत बड़ी पुरानी है कि लोगों को किसी का हाथ खींचने के बजाय लोगों का टांग खींचने में मजा आता है। जितना आप नीचे गिरोगे लोगों को लगता है कि उनको उतना मजा आएगा। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शंस। सक्सेस के रास्ते में एक और डी शामिल आती है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। जब मिल्खा सिंह का गोल क्लियर था, वो दौड़ने में आगे जा रहे थे, तभी बहुत सारे लोगों ने कहा कि मिल्खा सिंह कम टू द जिम, कम टू द पार्टी, कम टू द क्लब। और मिल्खा सिंह इस डिस्ट्रैक्शंस में फंस गए और उस लाइफ की इंपॉर्टेंट रेस को हार गए। तो जैसे ही वो रेस को हारे, उनके कोच को बड़ा सदमा लगा, बड़ा धक्का लगा। उन्होंने कहा कि मिल्खा सिंह, ये आपने क्या कर दिया? मैंने आप पे इतना भरोसा किया था, आपने इस रेस को नहीं जीत पाई थी। कोई बात नहीं, मैं उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करूंगा जो इस रेस को 48.5 सेकेंड में जीतेगा, आपके अलावा कोई और। सो मिल्खा सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। हम सारे लोग ह्यूमन बींग्स से, हम सारे लोगों को लगता है कि हमसे गलती हुई है। तो द बिगेस्ट एक्सपीरियंस दैट यू ऑलवेज टेक फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो मिल्खा सिंह ने भी वही किया। मिल्खा सिंह ने इस बार कसम खा लिया कि मैं इस बार इस रेस को फिनिश करूंगा एंड आई विल बी द नंबर 1। जब वो रेस में जब दौड़ने गए थे, जब फाइनल का मैच था, तो उनके सामने जो अपोनेंट था वो पाकिस्तान का खिलाड़ी था। वह भी अपने आप में एक शूरमा था, वह भी अपने आप में बहुत तेज धावक था। तो उसने कहा कि मिल्खा सिंह, ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस होगी। तो मिल्खा सिंह ने भी कहा कि मुझे मालूम है कि मेरी जिंदगी की आखिरी रेस है, परंतु मैं दौड़ूंगा उस लेवल से कि पूरी दुनिया मिल्खा सिंह के बारे में जानेगी कि क्या वो जबरदस्त दौड़ा था। और मिल्खा सिंह ने बिल्कुल अपने स्पीड, अपनी एक्यूरेसी, अपनी सारी पावर को दिखाते हुए मिल्खा सिंह ने उस रेस को जीत लिया बिल्कुल 48 सेकेंड में, और ही हैज बिकम द नंबर 1। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इसलिए मैंने बताया है कि जिंदगी में कोई भी गोल अगर आपने लिया है तो वो पूरा होगा, बशर्ते आपको डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डायरेक्शन, ये तीनों आपका मजबूत होना चाहिए। ये तीनों ही हमारी बॉडी के अंदर में है। सो इसी के साथ में चलते चलते मैं आप सारे लोगों से कहूंगा कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया कोशिश करे बनना आपके जैसा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।